मुजफ्फरपुर जिला के कुर्नी प्रखंड अंतर्गत हरिशंकर मनियारी पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया देवेंद्र मांझी से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने विकास के मुद्दे को लेकर बात किया तो उन्होंने बताया कि पूर्व पंचायत प्रतिनिधि ने इच्छा शक्ति के कारण विकास का कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बस से बदतर है, सड़क के लिए वरीय पदाधिकारी को पत्राचार किया है, सरकार की सभी योजना के बारे में आम सभा कर जनता को अवगत कराकर विकास कार्य कर रहा हूं। मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी ब्लॉक में आए हुए हैं हम, और कुरहनी विधानसभा भी है, और यहाँ के नवनिर्वाचित मुखिया देवेंद्र मांझी हैं। हरिशंकर मनियारी पंचायत कहा जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद इन्होंने इस पंचायत का मुखिया पद ग्रहण किया है। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि पूर्व के 5 साल इस पंचायत का विकास कहाँ है, कितना विकास हो पाया, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, सरकार की योजना या केंद्र की योजना हो या बिहार राज्य की योजना हो, ये सारी योजना कितनी धरातल पर उतरी है या फिर कागजों में ही सिमट के रह गई है। इन सारे विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनसे जानना चाहेंगे कि 8 महीने बीतने जा रहे हैं मुखिया पद ग्रहण किए हुए, इन्होंने अपने इस पंचायत में, हरिशंकर मनियारी पंचायत में कितना विकास का काम किया है, सरकार की योजना को कितना लगाया है यहाँ पर, और कितने लाभुकों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। ग्रामीण इनसे अपेक्षा रखती है कि विकास हो। आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ देवेंद्र मांझी। अभी हम वर्तमान में हरिशंकर मनियारी पंचायत के मुखिया हुए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि पूर्व 5 साल पहले जो भी प्रतिनिधि हैं थे, तो आपकी उस समय 5 साल पूर्व आपकी पंचायत की वस्तु स्थिति क्या थी, विकास कहाँ था? हाँ बिल्कुल। इससे पहले जो मुखिया जी थे उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो उनके समय जो कार्यकाल जो हुआ, उनका काम करने का जो कार्यकाल था, मैंने उस कार्यकाल से खुश नहीं थे जी। तो उनका जो बहुत सारे गांव है जो अभी भी उस गांव में रोड नहीं है, बहुत 4 वार्ड ऐसे हैं जहां अभी तक पानी नहीं चला जी। हाँ। अच्छा चलिए, तो ये माने विकास की दर काफ़ी घटी हुई थी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की कमी के कारण ग्रामीण विकास से दूर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। 8 महीना बीत गया है। इन 8 महीनों में आपने अपने जो चुनावी वादे थे, आपके चुनावी स्टंट थे, आपने जो ग्रामीणों के सामने में जो वादा किया था, उस वादा का क्या हुआ और कैसे क्या कर रहा है? ये चुनाव के दरमियान जो मैं आम जनता से जो वादा तो नहीं किया, लेकिन उनका जो आम जनता को जो चाहिए, जैसे नरेगा में काम चाहिए, राशन कार्ड माने उनको चाहिए, जैसे घर में बहुत सारे परिवार हैं, एक परिवार के नाम है, 2 परिवार के नाम है, ऐसे हम लोग बहुत काम किए, नाम जुड़ाने वाला भी काम किए, अभी जो हम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत वैसे व्यक्ति हैं जिनको विधवा वृद्धा पेंशन माने छूट गया हुआ था, उसको हम पूरा भी किए हैं और अभी कर रहे हैं। अभी आप कर रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना और वर्तमान में, तो पूर्व में क्या स्थिति थी आपकी? पूर्व में तो हम नहीं जानते हैं ज़्यादा, लेकिन वर्तमान में मेरे समय में अभी तक एक भी इंदिरा आवास किसी को नहीं मिला है। और हम लोग BDO साहब से भी बातचीत किए तो बोले कि कुरहनी मुजफ्फरपुर जिला का ही दिल्ली से ही कोड बंद कर चुका है। तो क्या आपने माने ये प्रक्रिया अभी बंद है, तो आने वाले समय में महीनों के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगा। हाँ। तो आप कैसे लोगों को चिन्हित करके देंगे? हम वैसे लोग को चिन्हित करके देंगे जो हमारा हर गांव में कमेटी है जी, जो हर गांव में मेरा कमेटी होगा, और कमेटी में हम लोग बैठेंगे और हम खुद जा करके देखेंगे कि किनको ज़रूरत है, उन्हीं को मिलेगा। जो वास्तव में जिनको इंदिरा आवास चाहिए वैसे व्यक्ति को ही मिलेगा। माने जो जरूरतमंद है, नीडी है, जो जरूरतमंद। चलिए, आपके यहाँ विकास को लेकर के बात करना चाहेंगे हम आपसे कि सड़क की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़क की स्थिति जो है कि
सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 3 में ये माने बहुत ही ख़राब स्थिति है रोड का। यहाँ अभी भी आज़ादी के बाद से आज तक माने यहाँ रोड नहीं बना है। 9 नंबर वार्ड में तो काफ़ी स्थिति ख़राब है। उसके बाद ये जो आप जो अभी यहाँ पे जो हैं लाइव कर रहे हैं, यहाँ वार्ड नंबर 3 है, यहाँ तो आज तक रोड का स्थिति नहीं, रोड नहीं बना। हम चाहेंगे कि दोनों वार्ड पर हम सबसे ज़्यादा काम करें, जो लोगों को सुविधा हो आने जाने का सुविधा हो। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? शिक्षा का जो स्थिति है, जब से हम मुखिया बने हैं 2 बार सभी स्कूल में जाकर के चेक किए हैं जी। और अभी जो शिक्षा का जो स्थिति है कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम लोग एक शिक्षा निगरानी कमेटी का निर्माण हम लोग करेंगे सभी वार्ड मिल करके। वार्ड और मुखिया की उपस्थिति में यह मीटिंग होगा और जो हमारे हर वार्ड में जो स्कूल है उस स्कूल पर हम लोग माने कड़ी से कड़ी नज़र रखेंगे और शिक्षा को सुधारने का काम करेंगे। जब तक शिक्षित नहीं होएगा आपका विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, शिक्षा से ही विकास होता है। और एक बात और हम कहेंगे कि ये जो वार्ड नंबर 3 और 12 में फ्री कोचिंग का व्यवस्था किया गया है, जो किसके माध्यम से हुआ है? ये जो बाल संरक्षण इकाई जो समिति, समग्र शिक्षा संस्थान समिति है, उनके द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हम लोग चंदा चुटकी करके 2 जगह स्कूल का फ्री स्कूल का निर्माण किए हैं। निःशुल्क चलाते हैं? हाँ, निःशुल्क चलता है। जी, जिसमें बच्चों को शिक्षा देते हाँ। हैं। कहाँ से कहाँ तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं? वो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं और 5 से 6 साल तक के 5वां क्लास तक के बच्चे लोगों को आप शिक्षा देते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, संस्था के माध्यम से आप काम कर रहे हैं। आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र का क्या पोजीशन है? स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति जो है बिल्कुल जर्जर है। यहाँ अभी भी माने जो हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बढ़िया होना चाहिए, डॉक्टर बैठना चाहिए, ये सब चीज़ पूरा माने नहीं होता है यहाँ। इसलिए कि आपको यहाँ से सर काफ़ी दूरी पर है। हाँ। अगर फर्स्ट एड की भी ज़रूरत होगी तो क्या व्यवस्था है? प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है? इसके लिए तो हम जो मेरा जो है समझदारी, इसके लिए हम लोग अगर वैसा कोई घटना घटे तो हम लोग इतना मजबूत हैं कि आम जनता के सहयोग से कोई गाड़ी की व्यवस्था करके उसको इलाज करवा सकते हैं। बाहर हाँ। आते जाने करने के लिए। मैंने आपके इस पंचायत में व्यवस्था नहीं है? नहीं है। तो क्या लगता है, या आप जैसे प्रधान बने हैं, मुखिया पद ग्रहण किए हैं, तो क्या ये व्यवस्था यहाँ होनी नहीं चाहिए? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या सहयोग और क्या क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग बगल में ही मनियारी एक अस्पताल है जी। अभी अस्पताल का निर्माण अभी मैंने लोगों से जानकारी हुई है कि अभी बन रहा है, तो यहाँ हम कुछ लोगों से जो प्रधानमंत्री के जो रजिस्टर देना है लिखित हस्ताक्षर करवा करके वो हम लोग कर रहे हैं। उसके माध्यम से फिर आपके यहाँ हाँ। वो आपका स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हुआ। हाँ। अच्छा, आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि पर हमारा आधारित है। तो सिंचाई के क्षेत्र में क्या आप कर रहे हैं? सिंचाई के क्षेत्र में तो अभी हम माने कुछ नहीं किए हैं, लेकिन सिंचाई के क्षेत्र में अभी हाल ही में जिला परिषद मार्केट में एक मीटिंग हुई थी जी। जो सिंचाई संबंधी थी, उसमें बातचीत हुआ था जी। तो इस पर हम लोग हमारे गांव के जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बैठ करके हम लोग हाल ही में 14 तारीख की एक आम सभा हम करने जा रहे हैं, उसमें ये बात रखेंगे और इसको किस तरह से किया जाए इसमें सभी लोग के सहयोग से होगा। और जो भी केंद्र की योजना या बिहार योजना होगी, वो योजना उसको लागू किया जाएगा करके और किसानों तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली का व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन स्ट्रीट लाइट वगैरह सब है? ये नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और आएगा तो लगाया जाए। ग्रामीणों उपस्थित थे और उसमें सारी चीज़ बताए थे, कैसे कैसी हाँ, योजना है, क्या बताए थे। 26 तारीख को हम लोग किए थे, इस योजना को बताए थे। हाँ, बताए थे। कहाँ से शुरुआत करेंगे अपने पंचायत में? अभी तो जहाँ माने ज़रूरत है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या शिक्षा के क्षेत्र में कीजिएगा? शिक्षा के क्षेत्र में तो हम चाहेंगे कि सभी वार्ड में हमारा काम हो जी। जो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ाई कोई किसी को चुरा नहीं सकता है, धन दौलत चुरा सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं चुरा सकता है।
इसलिए सबसे प्राथमिकता देंगे आप हाँ, शिक्षा की क्षेत्र शिक्षा में। के क्षेत्र में उसके हम बाद विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और विकास होगा। अभी तो हमारा एक कैबिनेट का बैठक होगा, हाल ही में हम लोग बैठने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एक तैयारी करेंगे कि कैसे-कैसे काम किया जाएगा जिस वार्ड हर में वार्ड जितना में। जरूरत हाँ, होगा उस हिसाब से वहाँ पर योजना को लागू करेंगे। बिल्कुल। ग्रामीण कितना आप पर विश्वास करें? ग्रामीण तो बहुत विश्वास करता है, और ग्रामीण पर भी हम बहुत विश्वास करते हैं। जो ग्रामीण हमको इस पद पर लाया, जी। और उनका मैं दिल से ख्याल रखता हूँ, और उनका जो भी दुख तकलीफ जो भी चीज़ है उसमें मैं हमेशा शामिल रहता हूँ। ग्रामीणों से अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगा कि मेरे काम में सहयोग दें, और जो भी योजना संबंधित हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो भी हर चीज़ में हमको राशन सहयोग कार्ड हो, करें। वृद्धा पेंशन हाँ, हो। अगर ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर, अगर हमारा बात अगर बड़े पदाधिकारी नहीं अगर मानते हैं, तो इसके लिए हम आम जनता को गोलबंद करके लड़ाई का तैयारी करेंगे। तैयारी के माध्यम से अपनी पंचायत का हाँ, विकास करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, हुँ, मैंने आपके यहाँ सड़क की भी व्यवस्था गड़बड़ है, जी, शिक्षा की भी व्यवस्था गड़बड़ है, जो आप अपने स्वयं संस्था के माध्यम से हाँ, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल। चौथा नंबर हो गया आपका कि नाला वगैरह जो है पानी निकासी हुआ है कि हाँ, नहीं, व्यवस्था ये नहीं नाला है। का जो स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है। माने अगर बारिश हो जाए तो गाँव में पानी लग जाता है। जैसे अभी हाल ही अगले साल दाहर आया था, जी जी जी। तो वार्ड नंबर 7 में माने वहाँ के लोग पूरा पानी में डूबे हुए थे। जी। उसके बाद वार्ड नंबर 9 का स्थिति वही था, 10, 8 इस सब का स्थिति इसी तरह से। अगर वहाँ एक अच्छा नाला अगर बन जाए, वार्ड पानी नंबर निकासी 7 की, हाँ, निकासी, वो NH 28 होते हुए नाला का निर्माण कर दिया जाए, भुजुंगी चौक से लेकर के जी। स्टेशन तक, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था माने होगा। और यहाँ भी बहुत दिक्कत होता है, यहाँ करीब हज़ारों की संख्या में यहाँ ग्रामीण है। दलित बस्ती है, जी। दलित लोग रहते हैं। यहाँ भी चौर में जब पानी भर जाता है तो घर सब में पानी जम जाता है। जी तो जी। यहाँ भी नाला का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी तो है। आपका तो अभी समय नजदीक आ गया, बारिश का मौसम आ गया, हाँ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी आपका है। हम तो फिर क्या पहले से क्या तैयारी की है? ये लिख करके भी हम लोग दिए हैं, बीडीओ साहब को भी दिए हम अपना स्तर से, जी। और बोले कि हाँ, इसको जल्दी ही नाला का निर्माण किया जाएगा। चलिए, ग्रामीण आपको जिता दिए, बिल्कुल। आप तो प्रधान पद पर आ गए हैं। तो 8 महीना बीत गया, अभी तक आपके यहाँ कोई योजना चालू हुई है? अभी तक तो हम लोग कोई योजना नहीं चालू किए, मात्र 2 योजना जो पहले वाला ही योजना था, अच्छा। उस पर हम लोग काम किए हैं। जी। जो पुस्तकालय है और सामुदायिक भवन है। बन गया आपके यहाँ, हुँ। पुस्तकालय समुदाय भवन में। हुँ। अच्छा, किस माध्यम से लोगों को, ग्रामीणों को आप जानकारी देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये योजना है, ये योजना है? क्या आम सभा वगैरह करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। महीने करते हैं, हफ्ते नहीं, करते हैं? महीने में नहीं करते हैं, लेकिन हाल ही में कै तारीख को हुआ था? मैंने पीछे जो महीना बीता है उसमें अभी हुआ था एक, हम लोग आम सभा का आयोजन हाँ, किए थे। किए थे। हरिशंकर मनियारी पंचायत के देवेंद्र माझी जी से हमने बातचीत किया। बातचीत करने के बाद ये पता चला कि पूर्व के 5 साल में केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना धरातल पर नहीं उतरी, सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह गई है। ग्रामीण इन्हें मैंडेट दी है, प्रधान पद पर नियुक्त किया है। ग्रामीण को इन पर विश्वास है और इनको ग्रामीणों पर विश्वास है, और ये कह भी रहे हैं कि मैं अपने पंचायत में सरकार की जितनी भी योजना है उस सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करूंगा, और हर योजना हर लाभों तक पहुंचाने का काम करूंगा। अब ये आने वाला 5 साल का वक्त बताएगा कि प्रधान जी कितना कारगर साबित होते हैं। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।